भाग 2 अनुभाग 3 151 पुनरुज्जीवन दिवस का अर्थ यह है जिसके बारे में सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है और सभी लोगों के लिए जिसकी घोषणा की गई है। विचार करो, यह आज से अधिक मूल्यवान, अधिक शक्तिशाली और अधिक गरिमापूर्ण दिन की धारणा की जा सकती है जिसमें मनुष्य स्वेच्छा से उसकी कृपा को त्याग दे और उसकी अनुकंपा से स्वयं को वंचित कर ले, जो बासंती फुहार की भांति दयालुता के आकाश से सारी मानव जाति पर बरस रही है। इस प्रकार सुनिश्चित रूप से यह दर्शाने के बाद कि उस दिवस से महत्तर कोई दिवस नहीं है और इस धर्म प्रकाशन से अधिक भव्य कोई धर्म प्रकाशन नहीं है, और यह सब वृहद तथा भ्रमातीत प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद कि जिस पर कोई विवेकवान मस्तिष्क सवाल नहीं उठा सकता और कोई विद्वान पुरुष जिसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, कैसे मनुष्य संशयग्रस्त तथा कल्पनाशील लोगों की निरर्थक संतुष्टि के जरिए ऐसी अनुग्रहमयी कृपालुता से अपने को वंचित कर सकता है। क्या उन्होंने यह सुप्रसिद्ध पारंपरिक कथन नहीं सुना है, जब कायम आता है तो वह दिन पुनरुज्जीवन दिवस होता है। इस प्रकार दिव्य मार्गदर्शन के उन कभी न बुझाए जा सकने वाले प्रकाश पुंज इमामों ने एक आयत की व्याख्या में कहा है, इसके अलावा भला और क्या हो सकता है कि बादलों से घिरा ईश्वर उनके पास आएगा। ऐसा चिन्ह जिसे उन्होंने असंदिग्ध रूप से पुनरुज्जीवन दिवस का एक लक्षण माना है, जो कायम तथा उसके प्राकट्य के संबंध में है। 152 अतः हे मेरे भ्रात, पुनरुज्जीवन का अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करो और इन अस्वीकृत लोगों के निरर्थक कथनों से अपने कान निर्मल कर लो। तू यदि संपूर्ण अनासक्ति की ओर बढ़े तो तू प्रमाणित कर पाएगा कि इस युग से अधिक शक्तिशाली और कोई युग नहीं है, और इस पुनरुज्जीवन से अधिक विस्मयकारी किसी पुनरुज्जीवन का अनुमान नहीं किया जा सकता। इस युग में संपन्न एक पुण्य कार्य उन सभी धर्मपरायण कार्यों के समान है जिनका मनुष्यों ने लाखों शताब्दियों से आचरण किया है। नहीं, हम ऐसी तुलना के लिए परमात्मा से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि सत्यतः ऐसे किसी कर्म के योग्य जो पुरस्कार है वह मनुष्यों के अनुमान के परे तथा उच्च है, क्योंकि ये अविवेकी तथा अधम आत्माएं पुनरुज्जीवन तथा दिव्य उपस्थिति की प्राप्ति का वास्तविक अर्थ समझने में विफल हुई हैं। अतः वे उसकी कृपा से पूरी तरह वंचित रह गई हैं। यद्यपि समस्त ज्ञान का संपूर्ण तथा मूलभूत प्रयोजन और उसका कष्ट तथा श्रम इसी स्थान की प्राप्ति और पहचान है, फिर भी वे सब अपने वस्तुगत अध्ययन के अनुसरण में निमग्न हैं। वे फुर्सत की हर घड़ी को भी नकार देते हैं और पूर्णतः उसे अस्वीकार करते हैं, जो समस्त ज्ञान का सार और उनकी खोज का एकमात्र लक्ष्य है। मेरा विचार है कि उनके होठों ने दिव्य ज्ञान की प्याली का कभी स्पर्श नहीं किया है और न ही उनको दिव्य कृपा की बौछारों की एक बूंद प्राप्त हुई प्रतीत होती है। 153 विचार करो कि परमात्मा के प्रकटीकरण के दिवस में जो दिव्य उपस्थिति की कृपा उपलब्ध करने और उसके प्राकट्य को पहचानने में असफल होता है, उसे यथार्थः विद्वान कैसे कहा जा सकता है, भले ही उसने ज्ञान को प्राप्त करने में कल्पों बिता दिए हो और मनुष्यों की समस्त सीमित तथा वस्तुगत विद्या प्राप्त कर ली हो। निश्चय ही यह स्पष्ट है कि वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी किसी भी तरह नहीं माना जा सकता, जबकि सभी मनुष्यों में सर्वाधिक अज्ञानी यदि इस परम विशिष्टता से सम्मानित हो तो वह सचमुच उन दिव्य विद्वजनों में गिना जाएगा जिनका ज्ञान परमात्मा का है, क्योंकि ऐसे मनुष्य ने ज्ञान की परिपूर्णता पाई है और विद्या के शिखर पर पहुंचा है। 154 यह स्थान भी धर्म प्रकाशन के दिवस का एक चिन्ह है, जैसा कि कहा गया है, तुम्हारे बीज जो गिरे हुए हैं उनको वह ऊंचा उठाएगा और जो ऊंचे हैं उन्हें गिराएगा। और इसी प्रकार उसने कुरान में प्रकट किया है, और हम उनके प्रति कृपा प्रदर्शन की कामना करते हैं जो भूमि में निकृष्ट किए गए थे और उन्हें मनुष्यों के बीच
आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता और अपना उत्तराधिकारी बनाने की कामना करते हैं। इस दिवस में यह प्रत्यक्ष देखा गया है कि कितने ही धर्मगुरु सत्य की अस्वीकृति के कारण अज्ञान की अतल गहराइयों में समा गए और उनके नाम यशस्वी जनों तथा विद्वानों की नाम पट्टिका से मिटा दिए गए, और कितने ही अज्ञानी जनों ने प्रभु धर्म की अपनी स्वीकृति के कारण उच्चता के स्तर तक उठकर ज्ञान के उच्च शिखर की सिद्धि प्राप्त की है, और उनके नाम शक्ति की लेखनी से दिव्य ज्ञान की पाती पर उत्कीर्ण किए गए हैं। अतः जो वह चाहता है उसे परमात्मा रद्द या संपुष्ट करेगा, क्योंकि उसके साथ धर्म प्रकटीकरण का स्रोत है। इसलिए कहा गया है, जब प्रमाण स्थापित हो चुका हो तब साक्ष्यों की खोज करना एक अशोभनीय कार्य है, और जब समस्त ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त हो गया हो तब ज्ञान के अर्जन की ओर अग्रसर होना सचमुच निंदनीय है। कहो, हे पृथ्वी के लोगों, देखो इस अग्नि ज्वाला सदृश युवक को, जो उस चैतन्य की असीम गहनता के आर पार तुम्हारे प्रति यह समाचार उद्घोषित करते हुए कि देखो ईश्वर का दीप चमक रहा है, और अपने उस धर्म की ओर ध्यान देने हेतु तुम्हारा आह्वान करते हुए गतिमान है, जो पुरातन भव्यता के आवरणों में छिपा होकर भी इराक की भूमि में शाश्वत पावनता के दिवास्रोत के ऊपर चमक रहा है। 155। हे मेरे मित्र, यदि तेरे मन का पंछी कुरान के प्रकटीकरण के आसमानों को खोजे व इसमें अनावृत दिव्य ज्ञान के क्षेत्र का चिंतन करे, तो तू निश्चय ही अपने सम्मुख ज्ञान के अनेक द्वार खुले पाएगा। तू निश्चय ही पहचान लेगा कि जिन समस्त चीजों ने इस दिवस में शाश्वत कृपा के सागर तटों को प्राप्त करने में आज के लोगों को बाधा पहुंचाई है, मोहम्मद के धर्म काल में उन्हीं वस्तुओं ने उस युग के लोगों को उस दिव्य प्रकाश स्रोत को पहचानने और उसके सत्य को प्रमाणित करने से रोका था। तू प्रत्यागमन तथा प्रकटीकरण के रहस्य को भी समझेगा और निश्चय तथा आश्वस्ति के अति उन्नत कक्षों में सुरक्षित रहेगा। 156। एक दिन ऐसा हुआ कि उस अद्वितीय सौंदर्य के कुछ विरोधी, जो परमेश्वर के अविनाशी शरण स्थल से दूर भटक गए थे, उन्होंने मोहम्मद के प्रति घृणापूर्वक ये शब्द बोले, सत्य ही परमात्मा हमारे साथ एक संविदा में प्रविष्ट हुआ है कि हम तब तक किसी देवदूत का विश्वास न करें जब तक वह हमें एक बलि न प्रस्तुत करे जिसका भक्षण आसमान की अग्नि करेगी। इस आयत का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने उनके साथ संविदा की है कि वे तब तक किसी संदेश वाहक में विश्वास न करें जब तक वह हाबिल और काबिल का चमत्कार न करे, अर्थात जब तक वह एक बलि न प्रस्तुत करे और आसमान की अग्नि उसका भक्षण न करे, जैसा कि उन्होंने हाबिल की कथा में यह वर्णन सुना था जो धर्म ग्रंथों में लिखी है। इसके उत्तर में मोहम्मद ने कहा, मेरे पूर्ववर्ती देवदूत पहले ही तुम्हारे पास निश्चित प्रमाणों के साथ और उसके साथ जिसके बारे में तुम कहते हो आए हैं। क्या इस हेतु तुमने उनकी हत्या की? मुझे बताओ, यदि तुम सत्यनिष्ठ पुरुष हो, और अब उचित निर्णय करो। मोहम्मद के दिनों में रहने वाले लोगों का अस्तित्व हजारों साल पहले आदम या अन्य ईशदूतों के युग में कैसे रहा है? सत्यता के उस सार मोहम्मद को अपने दिवस के लोगों पर हाबिल या अन्य ईशदूतों की हत्या का आरोप क्यों लगाना चाहिए था? मोहम्मद को मूर्ख या पाखंडी मानने के ईश्वर न करे, यह मानने के अतिरिक्त तेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि वे दुष्ट लोग वैसे ही लोग थे जिन्होंने प्रत्येक युग में ईशदूतों तथा परमात्मा के संदेश वाहकों का विरोध किया और उन पर मिथ्या आरोप लगाए, यहां तक कि उन्होंने उन सभी को अंततः शहादत के लिए विवश किया। 157। अपने हृदय में इस पर मनन करो, जिससे दिव्य ज्ञान के मधुर झकोरे दयालुता के हरित मैदानों से आकर तुझ पर प्रिय की वाणी की सुवास प्रवाहित कर सके और तेरी आत्मा विवेक के रिजवान में प्रवेश प्राप्त करा सके। युग युग में पथभ्रष्ट जन इन महान तथा अर्धगर्भित कथनों के गहन आशय की था नहीं ले पाए हैं और ईशदूतों से पूछे गए अपने प्रश्नों के उत्तर के असंगत होने की कल्पना की है। अतः
उन्होंने ज्ञान और विवेक के उन सारभूत स्वरूपों के माथे अज्ञान और मूर्खता मढ़ दी है। 158। इसी प्रकार मोहम्मद एक अन्य आयत में उस युग के लोगों के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करते हैं। वह कहते हैं, यद्यपि पहले उन्होंने उन पर विजय पाने के लिए प्रार्थना की थी जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, किंतु जब उनके समक्ष वह आया जिसका ज्ञान उनको था, तब भी उन्होंने उसमें अविश्वास किया। उन अधर्मियों पर परमात्मा का अभिशाप हो। विचार करो कि कैसे ये शब्द भी वही अर्थ लिए हैं कि मोहम्मद के दिनों में रहने वाले लोग वही लोग थे जो प्राचीन काल से ईशदूतों के दिनों में प्रभु धर्म के उन्नयन के उद्देश्य से संघर्षरत और युद्धरत थे और जिन्होंने ईश्वरीय धर्म का शिक्षण किया था। फिर भी ईसा मसीह और मूसा के काल में रहने वाली पीढ़ियां वस्तुतः वही लोग कैसे मानी जाएंगी? इसके अतिरिक्त जिनको वे पहले जान चुके थे वे थे मूसा, पेंटाट युग के प्रकटकर्ता, और ईसा गॉस्पेल के प्रकटकर्ता। इस पर भी मोहम्मद ने यह क्यों कहा? वह जिसके बारे में उन्हें ज्ञान था उनके समक्ष आया, वह ईसा हो या मूसा, उन्होंने उनमें अविश्वास किया। क्या मोहम्मद को बाह्य रूप से एक भिन्न प्रतीत होने वाले नाम से नहीं पुकारा गया? क्या वह एक भिन्न नगर से प्रकट नहीं हुए? क्या उन्होंने एक भिन्न भाषा नहीं बोली और एक भिन्न विधान प्रकट नहीं किया? तब इस आयत का सत्य और इसका अर्थ कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? 159। प्रत्यागमन का अर्थ समझने का प्रयास करो, जिसे कुरान में बड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट किया गया है और जिसे किसी ने अभी तक नहीं समझा है। तू क्या कहता है? तू यदि कहे कि मोहम्मद प्राचीन काल के ईशदूतों के प्रत्यागमन थे, जैसा कि इस आयत में प्रत्यक्ष है, तो उनके साथी भी उसी प्रकार अवश्य ही साथियों का प्रत्यागमन होंगे, जैसा कि पूर्ववर्ती लोगों की वापसी उपरोक्त आयतों के मूल पाठ से स्पष्टतः प्रमाणित होती है। और तू यदि इससे इनकार करता है तो निश्चय ही तूने कुरान के सत्य को मनुष्यों के प्रति परमात्मा के सुनिश्चित प्रमाण को अस्वीकृत किया है। इसी प्रकार प्रत्यागमन, प्रकटीकरण तथा पुनरुज्जीवन का महत्व ग्रहण करने का महाप्रयास करो, जैसा कि दिव्य सार के प्रकाट्यों के दिवसों में प्रत्यक्ष होता है, जिससे तू स्वयं अपने ही नेत्रों से पावन तथा प्रकाशित कायाओं में पवित्रात्माओं का प्रत्यागमन देख सके और अज्ञान की धूल को दूर कर सके और दिव्य ज्ञान स्रोत से प्रवाहमान दयालुता के जलों से कालिमापूर्ण स्वत्व को स्वच्छ कर सके और संयोग से तू परमात्मा की शक्ति तथा दिव्य मार्गदर्शन के प्रकाश के द्वारा दोष की तमसावृत रात्रि से सदा स्थायी गौरव के प्रभात को पृथक कर सके। 160। इसके अलावा तुझे यह स्पष्ट है कि परमात्मा के विश्वास के संवाहक एक नए धर्म के प्रवक्ताओं तथा एक नए संदेश के संवाहकों के रूप में पृथ्वी के लोगों के समक्ष प्रकट किए गए हैं। चूंकि दिव्य सिंहासन के ये सभी कपोत ईश्वर इच्छा के आकाश से प्रकट किए जाते हैं और वे सब उसके अप्रतिरोध्य धर्म की उद्घोषणा के लिए उठ खड़े होते हैं। अतः वे एक आत्मा और समान विभूति माने जाते हैं, क्योंकि वे सब ईश्वरीय प्रेम की एक ही प्याली से रसपान करते हैं और सब एकत्व के एक ही वृक्ष के फल के भागीदार होते हैं। इन ईश्वर अवतारों में प्रत्येक का दोहरा स्थान होता है। एक है शुद्ध निराकार और सारभूत एकता का पद। इस लिहाज से यदि तू उन सबको एक ही नाम से पुकारे और उनको समान गुण से युक्त कहे, तो तू सत्य से भटका नहीं है। जैसा कि उसने प्रकट किया है, हम उसके किसी संदेशवाहक में कोई अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि वे अकेले और सभी ईश्वरीय एकता को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी के लोगों का आह्वान करते हैं और उनके समक्ष एक असीम कृपा तथा अनुकंपा के कौशल की घोषणा करते हैं। वे सब ईश्वर के संदेशवाहक के परिधान से सुसज्जित भव्यता के आवरण से सम्मानित होते हैं। कुरान के बिंदु मोहम्मद ने इस प्रकार प्रकट किया, मैं समस्त ईशदूत हूं। इसी प्रकार वह कहते हैं,
मैं प्रथम आदम, नूह, मूसा और ईसा हूं। इसी प्रकार के कथन अली ने दिए। इसी प्रकार के कथन जो एकत्व के उन व्याख्याताओं की सारभूत एकता को संकेतित करते हैं, परमात्मा की अनश्वर वाणी के संवाहकों से और दिव्य ज्ञान रत्नों के कोशों से निकले हैं तथा धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध हुए हैं। ये मुखमंडल दिव्य आदेश के प्राप्त करता है और उसके प्रकटीकरण के दिवा स्रोत हैं। यह धर्म प्रकाशन संख्या की आवश्यकताओं तथा अनेकत्व के आवरणों से ऊपर उद्दात हैं। इसी प्रकार वह कहता है, हमारा धर्म एक ही है। चूंकि धर्म एक है, अतः उसके व्याख्याता भी अवश्यमेव रूप से एक और एक ही होने चाहिए। इसी भांति इस्लाम के इमामों ने निश्चय के उन दीपों ने कहा है, मोहम्मद हमारे प्रथम, मोहम्मद हमारे अंतिम, मोहम्मद हमारे सर्वस्व हैं। 161। तेरे समक्ष यह स्पष्ट है कि सभी अवतार प्रभु धर्म के मंदिर हैं, जो विभिन्न वस्त्रालंकारों में आए हैं। यदि तू अपने विवेक चक्षु से देखे तो तुझे वे सभी एक ही मंडप वितान तले, एक ही आकाश में विचरण करते, एक ही आसन पर विराजमान, एक ही वाणी कहते हुए तथा एक ही धर्म का उद्घोष करते हुए दिखाई देंगे। प्रभु के अनंत वैभव के संवाहक तथा उसके अनंत सार रत्न, इन अवतारों की एक रूपता ऐसी ही है। इसलिए पावनता के इन अवतारों में से एक अगर यह कहकर उद्घोष करता है, मैं सभी अवतारों की वापसी हूं, तो उसका यह कथन सत्य है। इसी प्रकार प्रत्येक आने वाले अवतार ने पहले के अवतारों की वापसी सुनिश्चित की है, जिसका सत्य दृढ़ रूप से स्थापित है। क्योंकि ईश्वर के दिवस में दूतों की वापसी, जैसा कि आयतों तथा पारंपरिक कथनों से प्रमाणित है, निर्णयात्मक रूप से प्रदर्शित की गई है, अतः उनके प्रियजनों की वापसी भी निश्चित रूप से सिद्ध है। यह वापसी इतनी प्रत्यक्ष है कि उसे किसी साक्ष्य या प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। उदाहरण के लिए विचार करो, ईशदूतों में एक थे नूह। जब उन्हें ईशदूत के परिधान से सुसज्जित किया गया और परमेश्वर की चेतना द्वारा उठने तथा उसके धर्म की उद्घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया, तब जिसने भी उनमें विश्वास किया और उनका धर्म स्वीकार किया, वह नवजीवन की महिमा से गौरवान्वित हुआ। उसके संबंध में सत्य ही कहा जा सकता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ और उसे पुनर्जीवित किया गया, क्योंकि परमात्मा में विश्वास और उसके प्राकट्य की अपनी स्वीकृति से पूर्व उसने सांसारिक वस्तुओं से अपना अनुराग जोड़ा था, जैसे पार्थिव वस्तुओं के प्रति पत्नी, बच्चों, भोजन, पेय इत्यादि के प्रति आसक्ति इतनी अधिक कि दिन के समय और रात्रि काल में उसका एकमात्र कार्य धन दौलत एकत्र करना और अपने लिए आमोद प्रमोद तथा आनंद के साधन एकत्रित करना रहा था। इन चीजों के अतिरिक्त आस्था के पुनर्जीवनदायी जल के अपने अंश ग्रहण के पूर्व वह अपने पूर्वजों की परंपरा से इस तरह आबद्ध और उनके रीति रिवाजों तथा नियमों के पालन के प्रति ऐसी आतुरता से समर्पित रहा था कि वह अपने लोगों के बीच प्रचलित अंधविश्वासपूर्ण तरीकों के एक अक्षर का उल्लंघन करने की अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करता था। जैसा कि लोगों ने चीख चीख कर कहा भी है, सत्य ही हमने अपने पूर्वजों को एक आस्था से जुड़ा पाया और सत्य ही उसके पग चिन्हों का हम अनुपालन करते हैं। 162। इन्हीं लोगों ने तमाम सीमाओं में आबद्ध होकर भी और ऐसे अनुपालनों के अवरोधों के बावजूद जैसे ही आस्था के अनश्वर घूंट निश्चय की प्याली से उस सर्व महिमावान के प्राकट्य के हाथों रसपान किया, उनका कुछ ऐसा कायाकल्प हुआ कि उसके निमित्त उन्होंने अपने आत्मीय जनों, अपनी संपत्तियों, अपने जीवन, अपनी आस्था और ईश्वर के अतिरिक्त अपना सब कुछ त्याग दिया। परमात्मा के प्रति उनकी लगन इतनी प्रबल, मनमोहक आनंद के उनके हर्षोन्माद इतने उच्च थे कि संसार और जो कुछ इसमें है वह सब उनके नेत्रों के सम्मुख शून्य में विलीन हो गया। इन लोगों ने क्या पुनर्जन्म और प्रत्यागमन के रहस्यों का उदाहरण नहीं दिया? क्या यह प्रत्यक्ष नहीं देखा गया कि इन्हीं लोगों ने
परमात्मा की नवीन तथा अद्भुत कृपा से अलंकृत होने के पूर्व अनगिनत उपायों के जरिए विनाश से अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तलाश नहीं की थी? एक कांटा भी क्या उनको आतंकित नहीं कर देता था और एक लोमड़ी को देखते ही वे भाग खड़े नहीं होते थे? किंतु एक बार परमात्मा की सर्वोच्च विशिष्टता से सम्मानित होने के पश्चात और उसकी अनुग्रहमय कृपा से संरक्षित होने के उपरांत यदि उनको अवसर मिलता तो वे उसके मार्ग में 10 सहस्त्र जीवन स्वेच्छा से अर्पित कर देते। नहीं, उनकी आशीर्वादित आत्माएं अपनी काया के पिंजरे के प्रति घृणा भाव लेकर मुक्ति के लिए छटपटाती है। उस दल का एक अकेला योद्धा एक समूह का सामना और उससे युद्ध करता और फिर उनके जीवन के रूपांतरण के बगैर वे ऐसे कर्म प्रकट करने में समर्थ कैसे हो सकते थे जो मनुष्यों की मान्यताओं के विपरीत और उनकी सांसारिक कामनाओं से असंगत हैं। 163। यह स्पष्ट है कि इस गूढ़ कायाकल्प से कम कुछ भी सत्ता जगत में प्रकट नहीं किया जाने वाला ऐसा आचरण और चेतना उत्पन्न नहीं कर सकता जो उनकी पूर्ववर्ती आदतों तथा तौर तरीकों से इतना बेमेल है। उनकी अस्थिरता शांति में, उनका संशय निश्चय में, उनकी कायरता साहस में बदल गई। दिव्य अमृत की ऐसी ही शक्ति है जो पलक झपकते मानवात्माओं का कायाकल्प कर देती है। 164। उदाहरण के लिए तांबे का विचार करो। यदि वह ठोस रूप में आने के पहले अपनी ही खान में सुरक्षित रहे तो वह 70 वर्षों के पश्चात स्वर्ण की दशा प्राप्त कर लेगा। तथापि कुछ लोग मानते हैं कि तांबा स्वयं सोना है जो ठोस रूप में आकर रुग्ण स्थिति में होता है और इसीलिए अपने मूल रूप में नहीं होता है। 165। जैसा भी हो, वास्तविक दिव्य अमृत तांबे को पल भर में स्वर्ण की स्थिति प्राप्त करा दे और 70 वर्ष के सोपान क्षण मात्र में पार हो जाएं। क्या इस स्वर्ण को तांबा कहा जाएगा? क्या यह दावा किया जा सकेगा कि उसने स्वर्ण की दशा प्राप्त नहीं की है, जबकि उसकी परख के लिए और तांबे से उसे पृथक करने के लिए कसौटी निकट ही है? 166। इसी भांति ये आत्माएं दिव्य अमृत की शक्ति से पल भर में धूल के संसार को पार कर पवित्रता के साम्राज्य में अग्रसर होती हैं और एक पग में सीमाबद्धता की भूमि से पार जाकर स्थान विहीनता की प्रभुता को पहुंचती है। तुझे इस दिव्य अमृत को प्राप्त करने के लिए अपनी परम शक्ति लगाना योग्य है जो एक चंचल श्वास में अज्ञान के पश्चिम को ज्ञान के पूर्व में पहुंचा देता है, रात्रि के तमस को प्रभात की आभा से जगमगा देता है, संदेह के मरुस्थल में भटकते हुए को दिव्य उपस्थिति के जल स्रोत और निश्चय के निर्झर की ओर मार्गदर्शन करता है और नश्वर आत्माओं को अमरत्व के रिजवान में स्वीकृति का सम्मान प्रदान करता है। अब यदि इस सोने को तांबा माना जाए तो ये लोग वही माने जाएंगे जैसे वे आस्थावान होने के पहले थे। 167। हे भ्रात, देखो कि पुनर्जन्म के, प्रत्यागमन के और पुनरुज्जीवन के आंतरिक रहस्य इन सर्व पर्याप्त, इन अनुतरणीय और निश्चित कथनों के जरिए किस प्रकार तेरे नेत्रों के समक्ष खोल और सुलझा दिए गए हैं। परमात्मा करे कि उसकी कृपामय तथा अदृश्य सहायता से तू अपनी आत्मा तथा शरीर को जीर्ण शीन वस्त्र से रहित करे और स्वयं को इस नूतन तथा अविनाशी वस्त्र के आभरण से अलंकृत करे। 168। अतः प्रत्येक पूर्ववर्ती धर्म काल में जो लोग ईश्वरीय धर्म को अपनाने में शेष मानव जाति से आगे निकल गए, जिन्होंने दिव्य सौंदर्य के हाथों ज्ञान के स्फटिक जल का रसपान किया और आस्था तथा निश्चय के उच्चतम शिखरों को प्राप्त हुए, उनके नाम यथार्थ में, कर्मों में, शब्दों में और स्थान में उनका प्रत्यागमन माना जा सकता है। जिन्होंने किसी पूर्व धर्मकाल में ऐसी ही विशेषताएं प्राप्त की थी, क्योंकि पूर्व धर्मकाल के लोगों ने जो कुछ प्रकट किया है वही इस बाद की पीढ़ी के लोगों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। गुलाब के फूलों का विचार करो, वह पूर्व में खिले या पश्चिम में, यह गुलाब ही होता है, क्योंकि इस संबंध में गुलाब के बाहरी आकार और प्रकार नहीं
बल्कि उसकी सुगंध और सुवास का महत्व है जिसे वह प्रदान करता है। 169। इसीलिए तू सारे पार्थिव सीमा बंधनों से अपनी दृष्टि शुद्ध कर ले, जिससे तू उन सबको एक नाम के संवाहकों, एक धर्म के व्याख्याताओं, एक स्वत्व के प्राकट्यों और एक सत्य के प्रकाशकों के रूप में देख सके, और जिससे तू इन कथनों के अनुसार ईश्वर के शब्दों के गूढ़ प्रत्यागमन को समझ सके। मोहम्मदी धर्मकाल के सहचरों के आचरण पर थोड़ा विचार करो कि मोहम्मद की पुनर्जीवनदायिनी श्वास के जरिए वे किस प्रकार निस्सार पार्थिव वस्तुओं की अशुद्धियों से निर्मल हुए, स्वार्थपूर्ण कामनाओं से मुक्त हुए और उसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ से अनासक्त हुए। देखो कैसे वे उसकी पावन उपस्थिति, स्वयं ईश्वर की उपस्थिति की प्राप्ति में पृथ्वी के संपूर्ण जन समुदायों से अग्रणी हुए। कैसे उन्होंने संसार का और उस सब का जो उसमें है का परित्याग कर दिया और सर्व शोभायमान के उस प्राकट्य के चरणों पर अबाध रूप से और प्रफुल्ल मन से अपने जीवन उत्सर्ग कर दिए। और अब बयान के बिंदु के साथियों द्वारा प्रदर्शित उसी निश्चय, उसी स्थायित्व तथा विराग के प्रत्यागमन को देखो। तूने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार इन साथियों ने स्वामियों के स्वामी की कृपा के चमत्कारों से भव्यता की अगम ऊंचाइयों पर उत्कृष्ट त्याग की पताकाएं फहराई हैं। ये प्रकाश मात्र एक स्रोत से आगे बढ़े हैं और ये फल एक वृक्ष के फल हैं। उनके बीच तू न तो अंतर कर सकता है और न भिन्नता स्थापित कर सकता है। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। वह जिसको चाहता है अपनी कृपा प्रदान करता है। हे परमेश्वर, ऐसी कृपा कर जिससे हम निषेध की भूमि से बचे और स्वीकृति के महासागर की ओर बढ़े, ताकि सभी परस्पर संघर्षरत तत्वों के निर्मल नेत्र से एकता और वैविध्य के, विभिन्नता और एकत्व के, बंधन और अनासक्ति के लोकों का बोध कर सके और ईश्वर के शब्द के अंतरार्थ के उच्चतम तथा अंतरतम अभय स्थल की ओर अपनी उड़ान भर सके। 170। अतः इन वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई आत्मा अनंत अंत में प्रकट की जाए और वह उस धर्म को उद्घोषित तथा स्थापित करने के लिए उठे जिसे अनादि आदि में किसी अन्य आत्मा ने उद्घोषित तथा स्थापित किया था, तो जो अंतिम है उसके और जो प्रथम था उसके बारे में यह सचमुच कहा जा सकता है कि वे एक और वही है, क्योंकि दोनों ही एक और उसी धर्म के व्याख्याता हैं। इसी कारण बयान के बिंदु ने उसके अतिरिक्त अन्य सबका जीवन उस पर न्योछावर हो जाए। ईश्वर अवतारों की तुलना सूर्य से की है, जो यद्यपि वह वहां से उदित होता है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, तथापि वह वही सूर्य होता है। अब यदि तू कहे कि सूर्य पहले वाला सूर्य है तो सत्य कहता है, और यदि तू कहता है कि यह सूर्य उसी सूर्य का प्रत्यागमन है तो भी तू सत्य कहता है। इस प्रकार के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम का प्रथम के लिए व्यवहार किया जा सकता है और प्रथम का अंतिम के लिए, क्योंकि प्रथम और अंतिम दोनों एक और उसी धर्म की घोषणा करते हैं। 171। ज्ञान और निश्चय की मदिरा का पान किए लोगों में कितने ही लोगों ने इस सुस्पष्ट विषय का अर्थ न ग्रहण कर अंतिम पैगंबर शब्दों से अपनी समझ धूमिल कर ली है और उनकी मोहम्मद बहुविध अनुकंपाओं से वंचित रह गए हैं। क्या स्वयं मोहम्मद ने यह घोषित नहीं किया है, मैं सभी ईशदूत हूं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जिनका हमने पहले उल्लेख किया है, मैं आदम, नूह, मूसा और ईसा हूं, मैं अंतिम आदम हूं, भी कहने में असमर्थ क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जैसा उन्होंने अपने को ईशदूतों में प्रथम जो आदम है भी माना था, उसी प्रकार पैगंबरों की मुहर भी उस दिव्य सौंदर्य पर लागू होता है। यह मान्य रूप से स्पष्ट है कि ईशदूतों में प्रथम होने से उसी प्रकार वह उनकी मुहर भी है। 172। इस धर्म काल में इस प्रकरण का रहस्य समस्त मानव जाति के लिए दुखदायी परीक्षा रहा है। देखो कितने ही लोगों ने इन शब्दों से जुड़े रहकर उसमें अविश्वास किया,
जो उनका सच्चा प्रकट करता है। हम पूछते हैं, यह लोग प्रथम और अंतिम शब्दों का परमात्मा महिमा मंडित हो उसका नाम के संदर्भ में क्या अर्थ करते? वे यदि मानते हैं कि ये शब्द इस वस्तुगत ब्रह्मांड के संबंध में हैं, तो यह संभव कैसे हो सकेगा जबकि वस्तुओं की दृष्टिगोचर व्यवस्था अभी तक प्रकट विद्यमान है? नहीं, इस संदर्भ में प्रथम का तात्पर्य अंतिम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं और अंतिम का प्रथम के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। 173 जिस प्रकार अनादि जिसका कोई आदि नहीं है में शब्द अंतिम उसके लिए सच्चे रूप से लागू है जो दृश्य और अदृश्य का शिक्षक है, उसी प्रकार प्रथम और अंतिम शब्द उसके प्राकट्य के लिए लागू होते हैं। वे एक ही समय प्रथम और अंतिम दोनों के अर्थ प्रदर्शक हैं। प्रथम की पीठिका पर स्थापित होते हुए वे अंतिम के सिंहासन के भी अधिकारी हैं। यदि कोई विवेकशील नेत्र मिले तो वह तुरंत यह बोध कर लेगा कि प्रथम और अंतिम के प्रकट और गुप्त आदि और अंत के अर्थ प्रदर्शक इन पावन अस्तित्वों अनासक्ति के इन सारों इन दिव्य आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। और तू यदि परमात्मा एकाकी है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था कि पवित्र लोक में उड़ान भरे, तो तू उस सभा मंडप में ये सारे नाम नितांत अस्तित्वहीन और पूर्णतः विस्मृत पाएगा। तब तेरे नेत्र इन आवरणों से, उन शब्दों और संकेतों से धुंधले नहीं किए जा सकेंगे। कितना दिव्य और ऐश्वर्य युक्त है यह स्थान, जिसको जिब्राइल एक गड़हड़िए से असंरक्षित रहकर कदापि प्राप्त नहीं कर सकता और आकाश का पक्षी असहाय रहकर वहां कभी नहीं पहुंच सकता। 174 और अब तू आस्थावानों के सेनापति अली के इस कथन का अर्थ समझने का प्रयास कर। भव्यता के आवरणों का भेदन असहाय। भव्यता के इन आवरणों में है ईश्वर अवतार के जीवन काल में रहने वाले धर्मपदेशक और विद्वान, जो विचार के और अपने प्रेम के अभाव तथा नेतृत्व की उत्सुकता के कारण ईश्वर के धर्म की शरण में जाने से न केवल चूक गए हैं, बल्कि जिन्होंने सुमधुर दिव्य संगीत की ओर ध्यान देने से भी इनकार किया है। उन्होंने अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल ली है और लोगों ने भी परमात्मा को पूरी तरह अस्वीकार कर तथा उन्हीं को अपना स्वामी मानकर इन आडंबरपूर्ण तथा दंभी नेताओं की प्राधिकारिता के अंतर्गत अपने को रख दिया है, क्योंकि उनके पास सत्य को झूठ से अलग करने के लिए कोई दृष्टि, कोई श्रवण, कोई हृदय नहीं है। 175 लोगों को अपनी ही आंखों से देखने और अपने ही कानों से सुनने के लिए सभी ईशदूतों, संतों और परमात्मा के प्रियजनों द्वारा दिए गए आदेशों के दिव्यतः प्रेरित चेतावनियों के बावजूद उन्होंने तिरस्कार पूर्वक उनके परामर्श अस्वीकृत किए हैं और अपने धर्म के नेताओं का अंधानुकरण किया है और करते रहेंगे। विद्वत जनों की विद्वता से विहीन यदि कोई निर्धन तथा अप्रसिद्ध व्यक्ति उनको यह कहकर संबोधित करे, हे लोगों, तुम ईश्वर के संदेश वाहकों का अनुसरण करो, तो ऐसे कथन पर अत्यंत विस्मित होकर वे उत्तर देंगे, तेरा क्या मतलब है कि ये सारे धर्मगुरु अपने समस्त प्राधिकार, अपने ठाट बाट और तड़क भड़क वाले ये सारे ज्ञान के विख्याता भूल में हैं और असत्य से सत्य को पृथक करने में विफल रहे हैं? क्या तू और तेरे जैसे लोग उसे समझ लेने का दिखावा करते हैं जिसे वे नहीं समझ पाए हैं? यदि संख्याओं तथा वस्त्रों की उत्कृष्टता को ज्ञान और सत्य के मानदंड माना जाए, तो विगत युग के लोगों को, जिनसे आज के लोग संख्या, ऐश्वर्य तथा शक्ति में कदापि आगे नहीं बढ़ पाए हैं, निश्चित ही श्रेष्ठ और अधिक योग्य माना जाना चाहिए।